चाचा श्री आदि सागर जी महाराज की। ढंग से बोलो जरा। हैं? कल तो रोटी खाई थी ना, कल उपवास, परसों तो रोटी खाई थी ना, कल उपवास होगा शायद अगर तो बोलिए परम पूजा श्री आदि सागर जी महाराज की। महिलाएं बैठी हुई है। अरे जागो, बोले परम पूजा श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूजा श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूजा सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजा गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। ये देखो कौन बोला ये? वाह भाई वाह, गजब। विपिन भाई आगे बैठो ना इधर। चतुर्मास के मेन तो आप ही अध्यक्ष मंत्री, ठीक है आगे है, लेकिन आपकी वजह से ऐसे आगे हो रहे हैं। बड़ी भूमिका होती कोषाध्यक्ष की चतुर्मास कमेटी में। तो चलते हैं। मुझे शायद भूधर दास जी ने लिखा है, बिना तो ही जाने दरे भवगने रे, बिना तो ही जाने दरे भवगने रे, तुम्हारी कृपा से सरी काज मेरे। आज समय सर का स्वाध्याय हो रहा था, गाथा नंबर थोड़ा सा कम मुझे ध्यान आ रहा है। गुरुदेव ने फरमाया, कुनकुन स्वामी ने लिखा, अम्मचंद आचार्य ने फरमाया, जैसे ना आचार्य ने लिखा, क्या लिखा कि जो मात्र ज्ञान होता है वो भी मोक्ष नहीं देता है, और मात्र क्रिया भी मोक्ष नहीं दे देती है। कोई ये समझे कि मैं शावक की सारी क्रिया कर रहा हूँ, पूजा पाठ अभिषेक आहार दान वटेवर तीर्थों की यात्राएं, कोई मुनि ये समझे मैंने मुनि के सारे कर्तव्यों का पालन किया है, कैशलोच, एक बार भोजन, पानी भी नहीं पीना, एक बार भोजन मतलब पानी भी नहीं पीना था सेकंड टाइम, पद विहार और जो भी कुछ शास्त्र में लिखा वो सब कुछ मैंने किया, उसके बावजूद बोले इतना कर लिया ना अब मेरे मोक्ष पक्का है ना, એવું કશું જ નથી થાય છે। सच की दुनिया में ऐसा नहीं होता है, उधर क्रियाएं चल रही होती हैं, और लेकिन ज्ञान पूर्वक होश पूर्वक लक्ष्य क्या आपने बनाया है, आपने किस चीज को पालने के लिए सब कुछ किया है। मराठी माणूस है यहाँ पर, एवढा आटा पीटा केलं ना तुला काय सापडला तुला, है ना, इतना परिश्रम किया, इतना पैसा, इतना पसीना बहाया, इतना पैसा खर्चा किया, मिला क्या तुझे, हाथ में क्या लगा तेरे। इन क्रियाओं का नाम धर्म नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि क्रियाएं करना बंद कर दो, इन क्रियाओं में धर्म नहीं है। मात्र क्रियाएं होती रहेगी, लेकिन वो लक्ष्य गायब हो जाएगा तो बात बनने वाली नहीं है। बहुत सुंदर समयसार की 68 नंबर गाथा के अंदर तात्तरवर्ती की टीका के अंदर जैसे स्वामी ने लिखा है, संभवम दर्शयति, संभावना दर्शाते हैं, संभावना है मेरी, इनकी 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 सबकी, हमारी मोक्ष जाने की संभावना है। या संभावना का मतलब ये नहीं कि सब बोलते कि मैं संभावना कि मैं ऐसा हो जाएगा ना, वो संभावना नहीं, यहाँ संभावना आविष्कार करना पड़ता है। मोक्ष नाम की चीज होती नहीं है, मोक्ष नाम की चीज होती नहीं है, हमें मोक्ष का आविष्कार करना पड़ता अपने मन की दुनिया में, भावनाओं के जगत में। और जो मोक्ष का बार बार आविष्कार करना पड़ता मोक्ष का, हमको कई बार क्रोध का तूफान आता, झोंका आता है, लोभ की आंधी आती है, लालच आता है, हमारी मन की शांति के परखच्चे उड़ा देता है। मालूम नहीं पड़ता है कि मन की शांति कहाँ गायब हो गई, कहाँ रफू चक्कर हो गई। हमें बार बार मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है। मोक्ष की चिड़िया का नाम है, मोक्ष का मयूर के जंगल में नृत्य करता है, वो ये है, वो हृदय है। हृदय की वादियों में, हृदय की घाटियों में, उनके हृदय की गहराइयों में उतरना पड़ता, उनका आविष्कार करना पड़ता है। बड़ी सुंदर सी किताब मैं पढ़ रहा था, समर्पणम, विमोचन भी हुआ था, माता जी ने लिखी है, गुरु गुणमाला। इसमें बड़ी सुंदर लाइन लिखी है माता जी ने, पेज नंबर दिखता ही नहीं, पेज नंबर कहाँ लिखा है इसमें, शायद पेज नंबर इसमें लिखा ही नहीं है ना, पेज नंबर नहीं लिखा है इसके अंदर। ये 24 नंबर के जो लेसन है, 24 नंबर के लेसन के अंदर माता सुंदर सी लाइन लिखी है कि रास्ता सीधा हो
या कंकरीला रास्ता हो, रास्ता सीधा हो या पत्थरों कांटों वाला रास्ता हो, गुरुदेव की चाल, गुरुदेव की गति हमेशा एक जैसी बनी रहती है, अनस्टॉपेबल, एक जैसी बनी रहती है। कंकर आएंगे, पत्थर आएंगे तो डिस्वर के नहीं चलने वाले हैं गुरुदेव। कंकर पत्थर आएंगे तो गुरुदेव की स्पीड और चाल कभी कम होने वाली नहीं है। एक सबक के दुनिया के लोगों के लिए, वो लोग सारे जो मुसीबत आती, बिना बाधाएं आती रुक जाते हैं, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। क्यों? वहां कांच है, कंकर है, कांटे हैं, गड्ढे हैं, अंधेरा है ना। चाहे अंधेरा हो, चाहे कांटे हो, चाहे शेर आ जाए, सांप आ जाए, सांप तो क्या, सांप के बाप का बाप आ जाए तो गुरुदेव रुकने वाले नहीं है। एक बार कदम बढ़ा दिए तो फिर कदम आगे 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 कदम। तो वो कितने कंकर पत्थर आएंगे, रुकना नहीं है। इन विघ्न बाधाओं में दम नहीं है, वो ताकत नहीं है जो अपने कदमों में रस्सी बांध दे। मुझे आगे बढ़ना, मुझे बढ़ते रहना, लक्ष्य तक, लक्ष्य पाने तक मुझे बढ़ते चले जाना है। ऐसा हो सकता है, संभव है, मैं इंसान हूं, कोई ट्रक आएगा मार के भाग जाएगा, हो सकता है स्वाहा मर भी जाऊं मैं। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक, जब तक सांस में सांस रहेगी तब तक इस धर्म की राह पे, मोक्ष की राह पे मैं आगे आगे बढ़ता रहूंगा, बढ़ता रहूंगा, बढ़ता रहूंगा। मौत में ताकत नहीं, इट इज नॉट डायरेक्ट इन पावर टू पुश मी बैक, टू स्टॉप मी, अनस्टॉपेबल। संख्य साधु ने मुझे बताया था, जब ईडर में प्रवेश हो रहा था मुस्लिम समाज का, कि बड़ा भारी जलसा था, बड़ा जुलूस था, बड़ा भारी प्रोग्राम था, शायद ईद थी या कुछ कोई बड़ा फंक्शन था मुस्लिम लोगों का, ईद थी, बड़ा फंक्शन था मुस्लिम लोगों का, बड़ा भारी, हजारों की भीड़ थी उन सड़कों के ऊपर। रास्ता रोक दिया गया था, ट्रैफिक पुलिस ने रास्ता रोक दिया था, सरकार की परमिशन नहीं थी जुलूस को वहां से निकलने की, रास्ता रोक दिया गया, तो रास्ता पूरा जाम था। लोग आए, लोगों ने कहा अच्छा शी यहाँ से नहीं, अपन तो वो शॉर्टकट से गली में से होकर निकलेंगे। अरे हमारा मंदिर सड़क के ऊपर, हमारा मंदिर सड़क के ऊपर, हम क्यों मंदिर के दर्शन नहीं, हम तो सड़क पे से जाएंगे। लोगों ने खूब रोका, खूब रोका, खूब गुरुदेव नहीं रुके, चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। और आश्चर्य चमत्कार तो देखो, ना ट्रैफिक पुलिस ने उनको रोका, ना पुलिस वालों ने उनको रोका, और न किसी मुस्लिम भाई ने पत्थर मारे। उनको मालूम था ये प्रेम का देवता चले जा रहा, अहिंसा का देवता भगवान चले जा रहा है। बताओ, ये चलता फिरता पैगंबर है, चलता फिरता खुदा है, कौन उसकी राह में बाधा बन के खड़ा हो जाएगा? वो तो कई बार हम ही ऐसे होते हैं जो अपने खुद की राह में बाधा बन के हम लोग खड़े हो जाते हैं। नहीं मेरे से नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होएगा, मेरे बस की बात नहीं है। अब ये ट्रस्टी लोग बैठे हुए हैं, कटारिया जी बैठे हैं, राजेश जी बैठे हैं, ऋषभ जी बैठे हैं, विपिन भाई बैठे हैं, और भी लोग ऐसे हैं जो कई घर में बैठे होंगे लेकिन यहाँ पे आज नहीं आ पाए हैं, यहाँ पे मन से तन से धन से जुड़े यहाँ नहीं आ पाए। ये लोग बैठे हुए हैं, इन्हें पिलर डरम डर के, बाप रे आटलू मोटू संग हैं, क्या बोलते 65 साधु, कौन चौका लगाएगा? मैं तो एक ही लड़का है, कोई मंदिर नहीं आता है, एक ही बीबी है, उसके कमर में दर्द है, वो चलते नहीं मनता उससे, वो कैसे यहाँ वयवर्ती में आएगी माता जी की? अगर आपने पहले से ऐसा बड़ा भूत खड़ा कर लेते अपनी आंखों के दिल के मन के सामने, तो कैसे आगे बढ़ सकते? बताओ अब, वो जो बात धर्म में होती है ये बस संसार की दुनिया की दूसरी चीज़ों के बारे में हुआ करती है। हम सब लोग यहाँ पर आए हैं ना, हम सिर्फ एक चीज़ सीख रहे हैं, हम धर्म नहीं सीख रहे हैं ना, हम धर्म नहीं सीख रहे हैं, हम आगे बढ़ना सीख रहे हैं। मैं कई बार बोला हूँ, जो धर्म में आगे बढ़ जाएगा वो बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ जाएगा। क्यों? यहाँ पर नेता बनना सिखाया जा रहा है। मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष मार्ग का नेता कैसे बना जाता है, वो चीज कुछ चीजें इनबिल्ट होती हैं। जैसे ऋषभ जी हैं, वो पैदाइशी नेता बनने गुण लेकर के अपने अंदर पैदा हुए। जैसे कटारिया जी हैं, वो पैदाइशी अपने भीतर वो लक्ष्मीपति बनने का वो जज्बा और हुनर वो सब लेकर के पैदा हुए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो पैदाइशी अमीर नहीं होते हैं, वो पैदाइशी नेता नहीं होते हैं,
लेकिन पैदा होने के बाद में वो कुछ चीज को सीख लेते हैं, कुछ अपने भीतर समा लेते हैं। ये परमात्मा को मुझे पैदा करना अपने मन के हृदय के भीतर। जब एक बार परमात्मा जब दिल में पैदा हो जाता है तो फिर बाहर की दुनिया में वही दिखाई देने लग जाता है। हर शय में तेरा ही जलवा दिखाई देता है। वो मैंने एक दिन बताया था शायद, वो लैला भागी जा रही थी, है ना, तो उससे पूछा लैला से किसी ने, वो कंकड़, वो पत्थर, वो कांटे, चुभ रहे, तेरे पेट खून निकल रहा, खून दिखाई नहीं देता है, तुझे दर्द नहीं होता है? वहां सांप है और शेर है और रीछ है और भालू है और गुंडे बदमाश, तुझे वो शेर नहीं दिखाई देता है पता? तो वो लैला बोलती, ना, कौन सा शेर, कहाँ का सांप, पत्थर, ये क्या होता है, कांटे, ये तो नाम नहीं सुना मैंने कभी। दर्द दर्द दर्द, ये दर्द 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 नाम की चीज में डिक्शनरी में है ही नहीं। जब मैं मजनू से निकलने जा रही हूं, जब मजनू से मिलने के लिए निकली हूं घर से मैं, तो न मुझे कांटा दिखाई दे रहा है, न मुझे पत्थर दिखाई दे रहे हैं, न मुझे सांप दिखाई दे रहा है, मुझे शेर दिखाई दे रहा है, मुझे मजनू 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 ही दिखाई दे रहा है। ये भक्त की पराकाष्ठा होती है। प्रेम चाहे दुनिया की चीजें से हो, प्रेम चाहे दुनिया के लोगों से हो, प्रेम चाहे संसार से हो, संसार के मालिक से हो, प्रेम तो प्रेम होता है। ज्ञान तो ज्ञान होता है, ज्ञान तो ज्ञान होता, प्रेम तो प्रेम होता है। और जब सच्चा प्रेम दिल में पैदा होता है तो हजार बाधाएं होती, लाख करोड़ों बाधाएं होती है, फिर भी वो शुक्ला सा पिक्चर का हीरो आपने देखा होगा, बताओ कैसे बड़े बड़े हट्टे कट्टे पहलवान को मार धाड़ के वो आखिरी में हीरोइन से मिल ही लेता है, शादी कर ही लेता है उससे आखिरी में उससे। तो ऐसा ज्ञान के चमत्कार हुआ करता है। जितनी विघ्न बाधा होती है, इंसान बहाना नहीं बनाता है, अब तो चौमासा पूरा हो गया, अब तो कोई नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगा जाकर के, ना, भक्त बहाना नहीं बनाता है। अब तो भोजनशाला वाले ने भी भोजन के अंदर बहुत ज़्यादा मीठा मिलाना शुरू कर दिया है, या बहुत मिर्ची डालना शुरू कर दिया है, या आजकल तो गाय ने भी दूध देना, अब गाय के दूध में मज़ा ही नहीं आ रहा है आजकल, जब ऐसी फीलिंग होती है तो वो, अच्छा तो भोजनशाला के लिए आ जाओ क्या आप, बताओ। वो कूलर भी, अच्छा जी बोले बस बहुत हो गया, बस बंद कर रहा हूँ मैं, मुझे कोई पढ़ी नहीं सुनाने की आपको। वो तो आपके हृदय का भक्ति जो देख के दो शब्द बोलने का मन हो जाता है, इच्छा हो जाती है। इतना पैसा खर्चा करके, इतना टाइम खर्चा करके, इतना पसीना बहा करके, बताओ स्टेज कई बार पसीना पे, देखो स्टेज के वो बंदे, वो क्या बोलते हैं उसको, कूलर, फिर भी बाबू जी बैठे, भूल गए कि मैं कूलर वाला आदमी हूँ, मैं भूल गए कि मैं बचपन से एसी में रहा हूँ मैं। वास्तव में जब गुरु के चरणों में आते हैं ना, तो गुरु के चेहरे से जो नूर बरसा, जो अमृत की बरसात होती है, उस बरसात को देख करके पसीना बह रहा है कि गर्मी पड़ रही, इंसान सब भूल जाता है। और जब आपको पसीना रोक ना पाएगा, जब विघ्न बाधाएं आपको रोक ना पाएगी, तो समझना कि मंजिल पास में, मोक्ष मेरे पास में चले आया। और जब आपको गर्मी, ठंडी, बरसात, पसीना, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, जब इस तरह की चीजें जब तक आपके दिमाग में घूमती रहेगी ना, तब तक आप धर्म हो तो क्या, आप पैसा भी नहीं पा पाएंगे, पड़ोसी का प्रेम भी नहीं पा पाएंगे। और जो अपनी पत्नी बच्चों का प्रेम ना पा सका, जो पैसा रुपया ने ग्राहक को आकर्षित ना कर पाया, जो अपने दोस्तों को अपने पास बुला ना पाया, और मोक्ष को क्या खाक बुला पाएगा अपने पास में। आज मौका है, हम गुरुदेव के चरणों बैठे हैं, मुस्कुराहट हमको लेके जानी है। कल का उपास था गुरुदेव का, कर लिया, हमने मना भी किया, जरूरत ही नहीं थी, फिर भी उपास कर लिया, और फिर भी गुरुदेव मस्त हैं। बाहर के दुनिया की चीज़ों से मेरा कोई रिश्ता नहीं, चीज़ें मिलती ठीक है, नहीं मिलती तो भी ठीक है। बाहर की चीज़ें नहीं मिली, भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो भी मस्त हूँ मैं अपने आप में। मैं, मुझे गरज नहीं इन चीज़ों की, चीज़ें मिल जाए तो वाह कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ें नहीं मिलती है, लोग पंडाल भरा रहेगा तो भी ठीक है, और 4 लोग रहेंगे तो भी मुझे। उस दिन राजेश जी बोल रहे थे, उस दिन नारियल लेके आए, मैंने इशारा किया कि चलो उदक चंदन बोलो, 8:30 बज गए, चलो उनको भेंट करो, लेके चलो। पंडाल में कोई भी नहीं है, क्या बोलो, कैसे गुरुदेव कान तक बात पहुंच गई। गुरुदेव बोलते हैं, बोले देखो ऐसा है, अकेला आदमी रहे, मैं सुनाऊंगा, मैं बोलूंगा, हो सकता वो तीर्थंकर बन जाए आने वाले जन्मों में। इतने लोग बैठे हैं,
वो इतने लोग ऊपर इतने लोग नीचे बैठे हैं, हमें नहीं मालूम गुरुदेव के शब्दों को सुन कौन तीर्थंकर बनने वाला है। वो इनमें से एक भी तीर्थंकर बन गया, इनमें से एक को भी केवल ज्ञान हो गया तो 100-200 जन्मों के बाद में, 10,000, 10 अरब, 10 खरब जन्मों के बाद में कोई एक भी जीव तीर्थंकर बन गया और उनसे कोई पूछेगा, गणधर भगवान पूछेंगे, हे केवली भगवान, हे तीर्थंकर भगवान, आपके मोक्ष यात्रा कब से शुरू हुई? वो केवली भगवान बोलेंगे, भरत क्षेत्र में, भारत नाम का देश है, अहमदाबाद नाम का स्थान है, वहाँ वो राजेश जी थे, कटारिया जी थे, ऋषभ जी थे, वो विपिन थे, उनने चौमासा कराया था और एक दिन में जाके बैठ गया था और सुनील सागर नाम के महान आचार्य प्रवचन को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, हे भव्य जीवो, वो भव्य शब्द दिल में चुभ गया, अरे मैं इतना पाप कर रहा हूँ और मुझे भव्य बोल रहे हैं, इतना पापी मुझे भव्य बोल रहे हैं। बस वो शब्द सुना, मेरी जिंदगी बदल गई, मैंने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना शुरू कर दिया और आज मैं तीर्थंकर बन के तुम्हारा सामने बैठा हुआ हूं मैं। हे ट्रस्टियों, हे पदाधिकारियों, हे दानदाताओं, हे समाज के लोगों, तुम चौमासा नहीं करा रहे हो, तुम लोगों ने अनंत बनने की, सत्य बनाने की वर्कशॉप खोल के रखी है ये चौमासे, इस चतुर्मास के बहाने। आभार है आपका, धन्यवाद है आपका। नमो बोलिए परम पूज्य गुरुदेव। कभी घड़ी जान खा लेती, सच में घड़ी न होती कितना अच्छा होता, जिंदगी कितनी सुंदर कितनी सुहानी होती। पीछे मेरी वाली कोई बात नहीं, सब कैसा लगा? बोले परम पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की जय।